मालूम है। हाँ देखिए, राहुल गांधी चाहे बेल पे रहे, चाहे राहुल गांधी माफी मांगे, बोलेंगे झूठे एकदम। बात तो सही है। मतलब सिर्फ झूठखोरी उनके है। और पावर ब्रोकर और दलाल शब्द ये तो कांग्रेस के पर्यायवाची बन गए हैं, क्योंकि कांग्रेस में नेहरू के जमाने से जीप की दलाली से शुरू किया था इन्होंने। सबको पता बोफोर्स में क्वार्टरची कौन था, किसका मामा था, किसने दलाली खाई। ये दलाली और पावर ब्रोकर ये तो गलियारे में घूमा करते थे यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस के टाइम पर। कांग्रेस के टाइम पर तो पूरा डिबेट क्या, पूरा समय बीत जाएगा न्यूज 18 का अगर इनके एक एक फाइल निकाली जाए। और किस 18 फाइल की बात कर रहे हैं, उसमें तो ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। तो आज की इस डिबेट में आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, पूरी डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। जय हिंद। चाहे एफआईआर करवाइए, चाहे मुकदमा दर्ज करवाइए, लेकिन राहुल गांधी सड़क से संसद तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो किसानों की आवाज है, किसानों की बुलंद आवाज है। लेकिन निशिकांत दुबे, तमाम लोग चाहे कितने भी कोशिश कर ले, चाहे स्पीकर साहब, लेकिन संसद में नहीं बोलने दिया तो सड़कों पर बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। अब क्या गलत बोल दिया बता दीजिए। राहुल जी ने जो जो कहा वो सत्य कहा। उन्होंने तो कहा था वैलिडेट करते हैं, क्यों अध्यक्ष ने मना कर दिया? अगर संसद के अंदर ही वैलिडेट करने चाहिए थे तो प्रूफ दे रहे थे। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? ये हम नहीं कह रहे, जाइए, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बता रहे कि एप्स्टीन फाइल में लगातार नरेंद्र मोदी जी का और हरदीप पुरी का नाम आ रहा है। आज हरदीप पुरी आकर बताइए, हमारे समय में तो एमजे अकबर ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन ये जो राजनाथ सिंह कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। आज भी हरदीप सिंह पुरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे। अरे साहब, आप क्या वहाँ पर सिर्फ कबाब खाने गए थे? तो जानते ना आप, ऐसे तो दाऊद इब्राहिम की आप कबाब खाने जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कबाब खाने गया हूँ। अरे भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो ये सच्चाई है। पूरा देश तो ये समझ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये माई का लाल सरकार चला रहा था, लेकिन ये सरकार तो एक दलाल चला क्या शब्द इस्तेमाल किया आपने? दलाल चला रहा है, क्योंकि ना अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी, हमने वोट दिए, वो काम नहीं किया, उसको हटाने का राइट हमको मिलना चाहिए। राइट। एफसी जिस तरीके से लगातार ये मेल आ रहे हैं ना, पढ़िए जाकर। नहीं, ये शब्द बहुत खराब है, ये गलत शब्द है। नहीं, मैं ये शब्द के लिए आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देता। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मैं अपनी डिबेट में नहीं दूंगा। आपको कहीं बोलना आप बोलिए, कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये शब्द दलाल शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, ये गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कुछ दिन पहले आप एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठा रही ना, आप तो कुछ दिन पहले कह रही थी 4 टैंक जो है कैलाश पर्वत पे आ गए, तो वो कहां चला गया मुद्दा? नहीं, अब आप क्या, नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं वो मुद्दा कहां गया? अगर फिर तो ये कहिए कि ये जो सीज फायर के लिए ट्रम्प बोल रहा था वो झूठ बोल रहे हैं। ये मैं ट्रम्प की बात नहीं कर रहा। आपने 4 दिन तक सदन नहीं चलने दिया, 5 दिन, इनफैक्ट 5 दिन, वैसे तो 8 दिन नहीं चला, 5 दिन इस बात पर नहीं चला कि 4 टैंक आ गए, 4 टैंक अंदर। अब वो टैंक वाली बात कहाँ गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, टैंक वाली बात आई, देखिए सदन, और हमने क्यों नहीं चलने दिया? ये सवाल मीडिया कैसे पूछ सकता है? मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष में कौन बैठा है? ये लोग बैठे हैं तो जवाब इनको देना चाहिए। हम सरकार चला रहे हैं क्या? हम वहाँ ओम बिरला जी बनकर बैठे हैं। ओम बिरला जी को चलानी चाहिए संसद सबसे पहले तो, क्योंकि बार बार मीडिया नैरेटिव बना रहा है। ठीक है, दलाल नहीं कहते, पावर ब्रोकर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीडिया के ही शब्द है कि पावर ब्रोकर कहा जा रहा है। तो एप्स्टीन पर जवाब दीजिए साहब, आइए आप। आपने 2 शब्द का इस्तेमाल किया है, एक दलाल और दूसरा पावर ब्रोकर। दोनों बेहद निंदनीय हैं, गलत है और गलत है, मर्यादा के विरुद्ध है, बिल्कुल। मैं नहीं, अरे कैसे हो जाएगा? जब कैसे हो जाएगा मुझे मालूम है। हाँ देखिए, राहुल गांधी चाहे बेल पे रहे, चाहे राहुल गांधी माफी मांगे, बोलेंगे झूठे एकदम। बात तो सही है। मतलब सिर्फ झूठखोरी उनके है। और पावर ब्रोकर और दलाल शब्द ये तो कांग्रेस के पर्यायवाची बन गए हैं, क्योंकि कांग्रेस में नेहरू के जमाने से जीप की दलाली से शुरू किया था इन्होंने। सबको पता बोफोर्स में क्वार्टरची कौन था, किसका मामा था, किसने दलाली खाई। ये दलाली और
पावर ब्रोकर, ये तो गलियारे में घूमा करते थे यूपीए 1 यूपीए 2 कांग्रेस के टाइम पर। कांग्रेस के टाइम पर तो पूरा डिबेट क्या, पूरा समय बीत जाएगा न्यूज 18 का अगर इनके एक एक फाइल निकाली जाए। और किस 18 फाइल की बात कर रहे हैं? उसमें तो राहुल गांधी का भी नाम है, उसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, उसमें तो बराक ओबामा ने यह भी कहा अपनी किताब में कि क्या कहते हैं, राहुल गांधी तो अपरिपक्व हैं, अबोध हैं, उनको राजनीतिक समझ नहीं है। उसमें तो यह भी कहा गया कि बिडेन का क्लोन है, वो सरकार चला रहा था। तो जाहिर सी बात है, एक तो चीज जान लीजिए, 2014 से राहुल गांधी का एक ही एजेंडा था, या विपक्ष का, जैसे मेढक नहीं बरसात में टर्र टर्र करता, फिर उसके बाद दूसरा। अरे कहना क्या चाहते हो? हर 6 महीना में इनका मुद्दा बदलता है, जैसे पार्लियामेंट शुरू होती है। कभी पेगासिस का मुद्दा लाएंगे, पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट कहेगा साहब एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन जमा करिए, भाग जाएंगे। कभी रफाल का मुद्दा लाएंगे, वहां वो माफी मांगेंगे, वहां भाग जाएंगे। कभी हिंडनबर्ग का मुद्दा लाएंगे, वहां माफी मांगेंगे, वहां भाग जाएंगे। 32 केस है इन पर इस तरीके से झूठ बोलने के। 19 में राहुल गांधी माफी मैं ये जानना चाहता हूं, आपने इतना सीरियस मुद्दा उठाया कि 4 टैंक जो है आ गए, अब टैंक कहां गए ये नहीं पता चल रहा है। नहीं राहुल गांधी ऐसे लाए। सवाल तो ये है, और ये सवाल हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बंगाल में भी कुछ हुआ था हिंदुओं पे या कुछ हो रहा था, आपने कुछ बोला था तब? बिल्कुल, अगर कहीं पर भी अत्याचार बोले थे, अगर अन्याय अगर बंगाल में होगा तो उसके बारे में भी कहा जाएगा। लेकिन किसानों के साथ अन्याय राहुल गांधी नहीं सहन कर रहे, इसका कम से कम आपको भी समर्थन करना चाहिए। हिंदुओं का मुद्दा राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया हो या मीडिया के सामने उठाया था? प्रियंका गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, प्रियंका गांधी ने उठाया। आप और हम कहाँ मत्था मार रहे हैं मालूम है? ये गांधी परिवार है। ये अभी एक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा है, कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने फैसला नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग आ गया। अब देखिए, गांधी परिवार ना नियम ना कानून ना संविधान मानता है, वो अपने सबसे ऊपर मानता है अपने आप को। गजब बेइज्जती है। क्योंकि उसको एक नशा है, उसको एक नशा है कि इस देश का डॉन मैं ही हूं। सवाल ही नहीं उठता। मैं रुकिए 1 मिनट। अगर मैं दलाल शब्द निकाल सकता हूं तो ये तुम्हारा शब्द तुमको भी और तुम्हारे डॉन शब्द को दोनों को बाहर निकाल सकता हूं। नहीं होगा। जो मन में आएगा अल्लाह के सब बोलोगे तो बोलेंगे, जो मन में आएगा बोलेंगे। ये दलाल बोलेंगे। दलाली करने वाले लोग जो आज तक दलाली करके चले आए हैं, वो दलाली नहीं तो क्या थी? जो पाकिस्तान में 26 11 किया, आपकी औकात नहीं पड़ी कि पाकिस्तान में हमला करके दिखाए। किसकी दलाली कर रहे थे आप? पाकिस्तान की दलाली कर रहे थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एक्चुअली में है यही समस्या की जड़ यही है। बोले वो दलाल बोले थे तो हम डॉन नहीं बोल सकते क्या? हाँ जी, और आप ही जैसे लोगों ने दिमाग खराब किया है। हाँ सही, मैं आ गया, आप ही बात होगा। अरे कहना चाहिए कि डॉन शब्द नहीं इस्तेमाल होगा, डॉन नहीं बोला जा सकता, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दलाल बोला था आपने, क्योंकि दलाल आपने बोला था तो डॉन ये बोल दिया। अब बताओ क्या करें? देखिए, झूठ बोलकर, झूठ को आप कितना भी चिल्ला कर बोल लीजिए, लेकिन झूठ बोलकर आप राजनीति की रोटियां नहीं सेक सकते। झूठ कौन बोल रहा था? 1 मिनट, भारत की दिनों में डेट हो गई, झूठ कौन बोल रहा था? आज जो है ना, नहीं, इनकी इन देशों की वजह से असली मुद्दे गायब हो गए हैं। इस देश से असली मुद्दे गायब हो गए हैं, क्योंकि ये बार झूठ बोलते हैं, कहते हैं मुद्दा नहीं उठाया। अरे भाई, प्रियंका गांधी जी ने संसद के अंदर बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाया तो आपके कान में क्या बहरे हो गए थे? डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ, जाके अपने कान चेक करवाइए। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस जब हिंदुओं की बात करते हैं ना, तो ऐसा बात लगता है जैसे क्या कहते हैं, मतलब खैर नाम नहीं लूंगा नहीं बुरा मान जाएंगे ये लोग। कश्मीरी पंडितों का जब मुद्दा उठाया था, नहीं उठाया। फलस्तीन के लिए झोला तो टांग लिया इन्होंने। और ये यही लोग थे कि 22 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े कर दिए थे। अभी बाबरी मस्जिद बन रहा है वहां पे बंगाल में, लेकिन चू नहीं कर पा रहे मुर्शिदाबाद में। भागीरथ नदी के किनारे, बताइए, भागीरथ नदी के किनारे बन रहा बाबरी मस्जिद, तो कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कर पा रहे? वहां चंदा दे दिया, 1 घंटे में 3.25 करोड़ रुपए चंदा दिला दिया। बात यह है कि इन लोगों को सिर्फ बोलना रहता झूठ। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए,
किसी तरीके से पहली बार नहीं देखिए तर्क ये हो सकता था मत मेरे लिए लाए गुलाब अरे यू आर आवर वैलेंटाइन यू आर आवर अरे डिबेट रोज होती रहेगी गुलाब आया है तुम्हें दे देता हूँ गुलाब है ये एक लो तुम लो ये तुम्हारे लिए खूब खुश रहो खूब आनंद हो खूब मंगल हो ये आपका तर्क हो सकता था जब इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया था सदन के अंदर तो ऐसी कई डिबेट हैं जब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना अरे भाई राहुल गांधी है प्रियंका गांधी है जवाब राहुल गांधी से आना चाहिए था राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं है ना प्रियंका गांधी राहुल गांधी है तो जवाब ये आना चाहिए था क्यों नहीं आना चाहिए था उम्मीद क्या करेंगे आप ये हिंदुओं के फेवर में बोलने वाले लोग हैं बांग्ला फलस्तीन के लिए झोला टांगे चलते हैं इन लोगों से अरे भाई कितने एविडेंस दे दूं मैं यहीं पे कपिल सिब्बल खड़े इनके पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे वो कहते हैं कभी फैसला मत दीजिए 22 वकील किसके थे राम सेतु को राम को नकार दिया जो कि महात्मा गांधी का अस्तित्व था उनका क्या था उनका सबसे प्रिय भजन क्या था रघुपति राघव राजा राम उनके राजघाट पे क्या लिखा है हे राम लिखा उसका अस्तित्व कांग्रेस ने निकाल दिया इनसे क्या उम्मीद की जा सकती जी मैं आ रहा हाँ जी पूरा पढ़ना चाहिए ना रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो राम अरे बात सही है बिल्कुल सही है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पूरा कहना चाहिए ये आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत मंगल कामनाएं जी बिल्कुल पूरा पढ़ना चाहिए मैं आ गया पूरा पढ़ना चाहिए माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश को देख रहे हैं और ये बार बार मोदी जी पे आरोप लगाते रहते हैं लेकिन ये जनता जितनी जनता खड़ी है वो सब जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है और जो अच्छा इंसान है वो तारों में भी दिखता है सर अकड़बंदी से काम लीजिए कहीं ये भाई वो वाले भाई निकले जो गोली मार के भाई कर देते हैं तो ऊपर आकाश में भी दिखता है आप हैं शर्मा जी आपकी नैतिकता पूरे यूथ चैनल में आज आपको नमन करता हूँ आप पूरे देश की वो दिखाते हो और मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी अगर तुम्हें इतनी अच्छाई होती ना तो 15-20 साल का आपको बनवास नहीं लगता और ये बनवास 2047 तक रहेगा ऐसा क्या एक काम करो क्या नाम है आपका संजय राघव क्या नाम है आपका संजय राघव जी ये इसके पीछे कहीं कोई आवाज आ रही थी वो उनको जरा समझाओ जाके मैं आया जी 12वीं की परीक्षा के बाद मेरे गांव में आइए स्वागत है आपका समाजवादी पार्टी स्वागत है 12वीं की परीक्षा के बाद मेरे गांव में एक लड़के से पूछा गया कि क्या बनोगे तो बोला डॉक्टर अगले दिन पूछा गया 2 दिन बाद तो क्या बनना था इंजीनियर उसके हफ्ते भर बाद उसको क्या बनना था तो IAS ऑफिसर उसके 4 दिन बाद क्या बनना था तो बैंक कर्मी यही हाल है राहुल गांधी जी का फोकस चाहिए होता है दृढ़ता चाहिए होता है विचारधारा चाहिए होती है लगन चाहिए होती है सपने को पूरा करने के लिए ये नहीं चले कहा के पिछले 4 महीने का चिट्ठा निकालिए ना शुरू हुआ था चुनाव आयोग भ्रष्ट है बिक गया ED CBI बिक गई वहां से शुरू हुए तो 4 महीने में ये कैलाश पर्वत का परिक्रमा करते करते कहाँ आ गए तो ये एक नकली किताब का कवर पेज लेकर के जो छपी नहीं है जिसके ऊपर FIR हो गया तो चुप्पी लगी है असली बात यही है जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे